ये वाला मैं आप लोगों के लिए रेफरेंस के लिए मैंने दे दिया। कैसा बनती है कि रस रक्त कैसा बनती है, रक्त से मांस बनती है, मज्जा बनती है, शुक्र बनती है, मतलब सब चीज़ें आगे। यही वाला स्वस्थान से कायग्निरंश धातु संस्कृता तेषाम सदा दीप्ताभ्यम, वही वाला सब सब चीज़ें जो है धातु में शरीर के भी जब अग्नि की कार्य के हिसाब से कैसे धातु में बनती है, धातुओं से सब शरीर कैसे बनती है उसका वर्णन है। नेक्स्ट, फिर उसमें भी हर धातुओं का रुद्धि और क्षय की बात करेंगे, तो क्योंकि मेरे को और चीज़ों को भी फॉलो करना है तो वो रसरुद्धि का और रुद्धि और क्षय का लक्षण बता दिया है। नेक्स्ट, रक्त धातु का रुद्धि और क्षय का बता दिया। नेक्स्ट, मांस का है, आप लोग देख लेना इसको मतलब मैं नहीं समझता हूँ कि इसको आप लोगों को ज़्यादा। नेक्स्ट, ये आप लोगों का रेफरेंस के लिए मैंने दे दिया है कि ताकि आप लोग आराम से इसको देख सके। नेक्स्ट, अस्थि धातु है। नेक्स्ट, शुक्र धातु है, मज्जा शुक्र। नेक्स्ट, मल। नेक्स्ट, मल में भी मैंने बताया था कि मल का जो पर्टिकुलरली दो मल हैं, एक तो आहारज मल है। अब पता नहीं वाग्भट का लोगों ने वाग्भट का 3 श्लोक को बता देते हैं कि मूत्र पुरुष और स्वेद करके पढ़ाते हैं, मेरे को ये सही नहीं लगता क्योंकि मल 2 ही है, एक शारीरिक मल है मूत्र और पुरुष है, धातु का मल है। धातु का मल में रस धातु का तो मल रूपी कपा, रक्त धातु का तो मल रूपी पित्त, मांस धातु का तो मल रूपी का मल, इसी तरह का मेद का मल स्वेद है। इस तरह का जो वर्णन शास्त्र में है उस तरह का हम लोग पढ़ा लेंगे तो मेरे ख्याल से वो सही है। अगली मूत्र का भी बता दिया कि मूत्र का रुद्धि और क्षय का लक्षण है, इसी तरह का पुरुष का भी। नेक्स्ट, इसी तरह का स्वेद का रुद्धि और दुर्गंध वाला। नेक्स्ट, इसके बाद एक अग्नि बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट मैंने पहले बताया था, क्योंकि ये दोनों को बताने के बाद एक तो दोष दूसरे के सम्मूर्छन से व्याधि उत्पन्न हो जाता है, तो दोष दूसरे सम्मूर्छन के लिए एक फेवरेबल कौन करेगा, कौन मूल कारण क्या, सर्वे अपि रोगा मंदाग्नो सुतरामृदाने, तो सभी रोगों का मूल कारण जो है अग्नि की दृष्टि माना गया है। तो अग्नि क्या है, अग्नि क्या है शरीर के अंदर, इसलिए सुश्रुत ने कहता है जाटरो भगवान अग्नि ईश्वर, अग्नि को उसने ईश्वर कह दिया है। इसलिए हम लोग भोजन जब भी करते हो ना तो उसलिए बोल रहे हैं ना कि भोजन का करते वक्त अग्नि का ध्यान में रखते हुए भोजन करने के लिए। आहार मात्रा पुनर्अग्नि बलापेक्षिणी, आहार का जो मात्रा है अग्नि के बल के आधार पर करना चाहिए। मगर हम लोग क्या करते हैं, अरे यार दोस्त बुला रहे तो 4 तो अंडा खा लो, 8 तो अंडा खा लिए, फिर इसके बाद थोड़ा देर के बाद फिर वो बोले कि यार क्या बोलते हैं अंडा के साथ में वो क्या बोलते हैं अम्बलेट, क्या बोलते हैं अम्बलेट बना दिया तो अम्बलेट खा लिए। बोले यार वो उसके बाद वो फिर अंडा से क्या खरी बना देते हैं, अरे खरी भी खा लिए। एक दिन में कितना, सुबह 4, दोपहर को 4 और शाम को भी 4, खत्म हो गए अग्नि के। हाँ, तो अग्नि के बल क्या है, आपने कितना पचा पाएंगे क्यों, पहले उसको समझ लो। अब उकसाने वाले के उकसाव पे मत आओ, आप अपना अग्नि के बल को, भाई प्रकृति अलग है, भैया पित्त प्रकृति वाला है तो जल्दी भूख लगता था क्योंकि अग्नि तीक्ष्ण रहता है, तीक्ष्ण अग्नि के तीक्ष्ण आग्नेय रहता है उसका, तो उस हिसाब से वो भोजन भी अच्छे से कर लेगा। कफ प्रकृति वालों को ज़्यादा भूख नहीं लगता मगर वो खा लेगा तो पचन कर पाएगा। वही वात प्रकृति वाला थोड़ा कुछ उल्टा सीधा खा लेगा तो फिर उसको जो शब्द की मैंने बता रहे थे कि शब्द के साथ अपना कार्य करने लगता, तो इसलिए वो नेक्स्ट एक चीज़ आयुर्वेद में बताया गया कि भैया आयुर्वेद में स्पष्ट रूप से कह दिया कि शांतिर अग्नि म्रियते, अग्नि शांत हो गया तो शरीर शांत। आयुर्वेद में अग्नि का महत्व इतना बता दे कि आपका वर्ण, आपका बल, आपका उत्साह, सब चीज़ें देखो, आयुर्वर्ण, आपका आयु, वर्ण, बल, स्वास्थ्य, उत्साह, उपचय, प्रभा, ओजस तेजो अग्नय प्राणश्चोक्ता देहाग्नि हेतु का। किसी का आपने देखे होंगे जवान बच्चे हैं, सिकुड़े हुए शरीर दिख रहा है, क्यों, आप सिकुड़े हुए भोजन कर रहे हो, क्या है आपका अग्नि सही रहेंगे तो क्या होना चाहिए, क्या शब्द लिखा है देखो, आयु आपका अच्छा होना चाहिए, फिर क्या लिखा है कि वर्ण अच्छा होना चाहिए, ग्लो होना चाहिए, तेज बच्चे जवान बच्चे हैं यौवनावस्था में है तो सबका मुख से
आगे क्या लिख रहा है? ओजस तेजो। कितना कितना बच्चों में ओज तेज दिख रहा है, सब सूखे हुए लग रहा है, सूखे फिसड्डी की तरह, क्योंकि भोजन भी तो इसी तरह का कर रहा हूँ। कहाँ से आता है ये सब चीज़ें? कहाँ देखो, आयु और वर्ण, बल, स्वस्थ, उत्साह, उपचय, प्रभा। प्रभा का मतलब जानते हो कि नहीं? प्रभा क्या है? हाँ, फिर ओज और तेज बोलते हैं ना, कोई मुनि को देखेंगे, साधु संतों को देखेंगे तो लगता है यार कितना ओज तेज युक्त पुरुष है। फिर आगे क्या लिख रहा है? प्राणश्चोक्ता, प्राण पूरा शरीर के अंतर्गत प्राणश्चोक्ता, प्राण बसता। जब अग्नि शांत, आगे लाइन लिखता है शांते अग्रो म्रियते, अग्नि शांत हो गया तो सब खत्म। युक्ते चिरंजीवितम, सही तरह से अब रहेगा तो अच्छा लंबी आयु उत्पन्न करेगा। रोगी साध विकृति, रोगी साध विकृति, यदि विकृत हो जाती है तो रोग उत्पन्न करेगा। मूलम अग्निस तस्मिन् निरचते, इसलिए अग्नि ही संपूर्ण व्याधियों का मूल कारण है। आप इतना लक्षण में कितना लोग अपने आप को एनालाइज करो, कितना लोगों का आयु, तो मान लो अभी बोल नहीं सकते हो कि भैया आयु क्या है। आयु बोल सकते हैं कि आजकल वो बोलते हैं ना कि कोई आजकल इक्विपमेंट्स आ रहा है, आपको मेजर करके बता देगा कि व्हाट इज योर एग्जैक्ट एज एंड व्हाट इज द एज विच यू आर गोइंग टू लुक एट। तो ना आपका एज उम्र 18 है मगर आप लग रहा हो 40 के, है ना? तो वो आयु वाले पे याद कर सकते हो। वर्ण है, वर्ण आपका वर्ण चाहे कोई भी हो, कृष्ण वर्ण हो, करुण वर्ण का हो, गौर वर्ण का हो, कोई भी वर्ण का हो, वर्ण में वो कांति, वो तेज होना चाहिए। कोई भी वर्ण खराब नहीं है वर्ण में, मगर वो आगे लिख रहा है ओज और तेज युक्त होना चाहिए, ऑटोमेटिकली आकर्षण उत्पन्न कर देगा। वर्ण में आकर्षण नहीं है, आकर्षण तेज और ओज के कारण आकर्षण है। अब वही चीज़ कितना लोगों के पास है। तो इसका मतलब हम लोगों ने जो भोजन करते हैं आज के डेट में, जो भोजन की प्रणालियाँ हैं, भोजन की व्यवस्था है, बहुत ही बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण व्यवस्था है। आगे फिर लोगों में ये बात आ जाती है कि और नॉनवेज खा लेंगे तो मांस खा लेंगे तो थोड़ा सा मांस बढ़ेगा। अब जब नहीं भी खा रहे हो तो सब मांस खाने लग जाते हो। अब ऐसे तो भ्रष्ट हो गया तो और भ्रष्ट कर दोगे। हाँ, तो यह मांस खाने से मांस नहीं बढ़ता भाई। जितना ऐसा होता तो सांड की तरह कितना बलवान होता है। कांड देख रहे हो, सांड खाता क्या है, हाथी क्या खाता है, उससे बलवान कोई है क्या? खाता क्या भाई वो? फिर भी अब जैसे भेड़ बकरी खाता क्या है, घास खाता है, फिर भी उसका दूध पी लेंगे तो क्या आता है। लोगों में एक गलत धारणा भी उत्पन्न कर दिया कि भैया मांस खाएंगे तब भी मांस बनेगा। वो गलत धारणा उनसे हम लोग, वही बात है ना कि हम सात्विक लोगों के साथ रहेंगे तो सात्विक भाव आएगा, हम राजसिक लोगों के साथ रहेंगे तो राजसिक भाव रहेगा। अरे जवान लड़के हो, दारू नहीं पियोगे, मांस नहीं खाओगे, अंडा नहीं खाओगे तो क्या जिंदगी यार तुम्हारी। 4 बार समझा देगा, 5वां बार अरे यार सही में यार पी लेना चाहिए यार, नहीं कभी नहीं छुआ हो मैंने। अरे एक बार देख लो, एक बार लिवर खा के देख लो, पहली बार खा रहे हो तो लिवर खा लो, ललका देंगे। तो ये मेरा कहने का है कि आपकी जो वर्ण के आधार पर आपके जो भोजन की व्यवस्था बता दिया गया है कि भैया हम वर्ण के उस पर्टिकुलर वर्ण पे वो बचपन से उनकी जो जीन्स में मारपाड़ होते गया कि ब्राह्मण है तो भैया वो सस्याहारी, शैव है तो वो सस्याहारी है, सस्याहारी को पचा पाएगा, सस्याहारी को वो सही तरह से उसको कर पाएगा। आप उसको छेड़छाड़ करने लगोगे, नहीं यार हम भी थोड़ा सा मॉडर्न हो जाते हैं भैया, चाप के खा लेंगे, तब तो गड़बड़ हो जाने लगता। तो ये ध्यान में रखना है कि चीज़ों को हम कितना हम उत्साहों पे आ रहे हैं। आजकल बहुत सारी चीज़ें उसी पे चीज़ें आ जाता है। तो इसलिए आगे भी कहता है यदन्नम देह धातु ओजो बल वर्णादि पोषकम तत्राग्निर्हेतुर आहार अन्ना हेम प्रसाद है। मतलब एक सभी चीज़ें अन्न के पर निर्धारण है। और शास्त्र में ये भी कहा है कि भैया भोजन की पहले, आप पुराने ज़माने में लोग देखे होंगे ना, भोजन परोसे वक्त थोड़ा सा मीठा परोसते थे, थोड़ा सब्जी देते थे, थोड़ा सा सब चटनी देते थे, थोड़ी सी मधुर आम्ल लवण कटु तिक्त कषाय, थोड़ा सा नमक डाल देते थे, थोड़ा सा 6 रसयुक्त भोजन को परोस देते थे। सबसे पहले मधुर रस का सेवन करने का वर्णन था।
शास्त्र में भी बताते हैं कि मधुर रस से प्रारंभ करो, मगर हम लोग आजकल क्या सूप खाने का कांदी हो गया, मेरे सूप खा लो भैया, अंग्रेजन जमाना है कि तो सूप खा लेंगे, चला फिर सूप खाओ। ऐसे यहाँ से एक भूख उत्पन्न हो रहा, अब उसको शांत करना है तो मधुर रस के सेवन करना है, मगर आप चाप के फिर सूप खा रहे हो तो वंड वंड खाओगे, पर अंड वंड खाओगे चल पचा नहीं पाओगे, सुबह फिर वही शब्द के साथ कहानी शुरू, 4 बार 3 बार कहानी शुरू सुबह उठ के। हैं तो जरूरत ही क्या है, इसलिए आप मधुर रस का सेवन करके देखो। मधुर रस सेवन करेंगे तो यहाँ से जो उत्पन्न हुआ अपटाइट है शांत हो गया। जब यहाँ का अपटाइट शांत हो गया भाई, जहाँ के लिए जितना है उतना ही खाओगे आप, क्योंकि उसके बाद अपने आप तृप्ति का भाव आ जाता है। मगर हम लोग गलती कर लेते, हम वही बात है ना, हम अपने अस्तित्व को हम खो बैठे भाई, हम दूसरों के बाहर ज़्यादा बोल रहे ना, बहुत ज़्यादा, अरे वो सूट पहन के आया थोड़ा सा बहुत स्मार्ट लग रहा है, थोड़ा सा आधा कटा पटा हुआ जीन्स वाले पटा होगा साला, पटा हुआ पहन रहा तो मॉडर्न है ये। अब वही लुंगी पहन के जाओगे, धोती पहन के जा, अरे यार ये तो हैं, अब वही पटा हुआ आधा पटा हुआ लुंगी को नया तरीके से पहन के आएगा तो मॉडर्न हो गया, आपको वही धोती कुर्ता आपके लिए गलत हो गया। तो कहने का तात्पर्य है कि हम लोग इतनी ज़्यादा वो हो चुके हैं कि हम जितनी हर चीज़ों से गुलाम हो चुके हैं, कोई भी चीज़ ऐसा छूटा नहीं कि हम गुलामी से आगे। अब वही चीज़ें बता दिया गया कि मैं इसलिए बोलते त्यक्तम ग्रहणी दोषाम अन्न से पक्ता सर्वेशम, हाँ पक्तृणाम अधिपति है मता वो तन्मूलास्ते, तभी तो उसी से अग्नि से डिपेंडेंट है, अग्नि से ही रुद्धि, अग्नि से क्षय, सब कुछ अग्नि से निर्धारित है। आगे लिखते लौल्या लभते शीघ्रम मोक्षन्ते। नेक्स्ट वही मतलब मैंने बता रहा था ना कि जो मैंने एंटरिक नर्वस सिस्टम वाद के लिए क्यों लिखा था, ये देखो प्राण अपान समानेस्तु सर्वतः पवन स्त्रिभिः मायते पाल्यते चापि स्वम स्वम गतिमवस्थिते। मतलब अग्नि से नहीं, अग्नि इज कंट्रोल्ड बाय वात नर्वस सिस्टम की बात करें। अब आगे काश्यप ने कहा था धम्यमान उदानेन, धम्यमान उदानेन आजकल जो बोलते हैं ना, नेचुरली क्या करते हो जब थोड़ा सा धुआं है तो निकल रहा है तो करते हो कि नहीं करते, तब वो आपका अग्नि और ज़्यादा बन जाता है। आजकल ये भी आ रहा है ना, गैस चलाते चूल्हा देखे हो कि नहीं तुम लोग, जो दाना बुझाता है वो बीच में स्टोव रखता है ना, फैन रखता है छोटा वाला, तो क्या करता है ब्लो कर रहा हो, हवा दे रहा है, वही हवा है उसमें। धम्यमान उदान है ना, सम्यक पचते पाचक। नेक्स्ट, तो अग्नि के कारण से क्यों उत्पन्न हो जाता है, अग्नि दृष्टि क्यों उत्पन्न हो जाती है। अब आजकल वही वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, 16 घंटा का फास्टिंग है, 16 आवर फास्टिंग, क्या चला बर्बाद होने के लिए तुले हुए हैं यार। अरे शास्त्र में लिखा है भाई, आप इसको 16 घंटा, अब वही बना आयुर्वेद में शास्त्र के मत में लिखा है कि हमारे शास्त्र में हम लोग सोमवार को उपास करो भाई, आपके भगवान इष्ट देवता शिव हैं, किसी को देवी की इष्ट है तो आप मंगलवार को कर लिया, अब भैया गणेश जी का इष्ट देवता है तो आप बुधवार को कर लिया, अब भैया आप विष्णु भगवान के प्रिय है तो अब बृहस्पतिवार को कर लिया, देवी देवता को शुक्रवार को कर लिया, अब शनिवार आते फिर हनुमान जी के ऊपर शरण में गया, अब सूर्य को उपासन करते हो तो भानुवार को कर लिया। मगर हम कर क्या रहे हैं, हमने उन्हें कि अरे 16 घंटा, किसी ने बता दिया 16 घंटा फास्टिंग करने लग गया। अरे भैया किसके लिए करना है, किस परिस्थिति में करना है, सबको करना है कि नहीं करना है, क्या गर्भिणी है, गरुद्ध है, बालक है, व्याधि से ग्रसित है, क्या उनका परिस्थिति क्या है, वो चीज़ को ध्यान में नहीं रखें। कोई बोल दिया अंड बंड उपवास अभोजनात्, इसलिए लिखा सबसे पहले अभोजनात्, सबसे पहले लिखा है कि भैया भोजन अग्नि की ईंधन के तौर में क्या काम करता है, आहार और द्रव्य, आहार और द्रव्य ईंधन की तरह काम करता है। आप समय समय पर उसको नहीं दोगे भैया, क्या है हमने क्या जीर्णाहार लक्षण में क्या बता रहा था, सम्यक क्षुधा सम्यक पिपासा। अब सम्यक क्षुधा और पिपास को शांत नहीं करोगे अग्नि दुष्ट होगा। इसलिए बोलते हैं अग्नि की ईंधन क्या है, आहार और द्रव्य है, आहार और द्रव्य को देना चाहिए समय समय पर। अजीर्णाद, मैंने बोला ना कि 2 समोसा खिला दिए किसी ने, मतलब कि खा लिया, फिर उसके बाद मतलब यार वहाँ पर कटलेट बहुत अच्छा बना है तो कटलेट खा लिया 2 टो। किसी ने और बोला कि यार आज संडे है चलो घूम के आते, वो क्या बोलते हैं चाची का बहुत ज़्यादा पूरी कचौड़ी बहुत फेमस है तो कचौड़ी खा लिए, वो अजीर्णाद भोजनात् विषमाशनात्।
विषमासन है। आपको भैया आप समय इसलिए बोलते हैं ना कि चरक में राजयक्ष्मा के संदर्भ में लेता रहता है, संदर्भ में वो बोलता है कि आहार का मात्रावत सेवन करना चाहिए। उसका श्लोक क्या है जो मतलब राजयक्ष्मा के संदर्भ में चारों को वर्णन करते हुए तो वहाँ लिखा है कि हित भोजन, मित भोजन, काल भोजन और इंद्रिय निग्रह है। हित भोजन, मित भोजन, काल भोजन और इंद्रिय निग्रहण। काल भोजन का मिस करेंगे विषमासन होगा। हित भोजन, मित भोजन जितना जरूरत है उतना, इंद्रिय निग्रह। हमेशा मैं बोलता हूँ सभी का जड़ का मूल कारण इसी से ही सब कुछ है। चाहे आहार का सेवन करते हो, इसी के लालच के मोह के वश में ज़्यादा खा लेते हो, उल्टा पल्टा खा लेते हो, इसी से ही सब कुछ वाणी है। इसी से ही हम बोलते हैं कि रसनेन्द्रिय को निग्रह करना जितने सीख लिया है उसने दुनिया को जीत लिया है। रसनेन्द्रिय बहुत बड़ा, मैं तो कहूँगा कि रसनेन्द्रिय सबसे बड़ा इंद्रिय है। जिस बंदे ने जिह्वा पर फोकस किया, जिह्वा की नियंत्रण कर लिया है, चाहे वाणी में हो चाहे भोजन में हो, सब चीज़ें उसी में है। अरे बहुत अच्छा लग रहा है तो चाप के खाते हो, किससे भैया? अग्नि आपका जिह्वा की निर्धारण है। बोलते हो उठपटंग आ गया, गुस्सा कोई उकसाने के बोलने के नुकसान करने के लिए लोग चार लोग खड़े हैं कि उकसा देंगे तुमको, वो बोल के तुम्हारा उसका काम कराना था, तुम उसके कंट्रोल में आ गए, तुम बोल दिए क्रोधवश कुछ शब्द बोल दिए, क्रोधात् सम्मोह जायते, भगवद गीता में वही ना कहा है। तो ये हमको ये चीज़ें ध्यान में रखना है कि भैया आप खाना खाते वक्त हित भोजन, मित भोजन, काल भोजन और इंद्रिय निग्रहण ये जब करता है तो तब किसी प्रकार का उसको व्याधि उत्पन्न नहीं होगा। हित भोजन, मित भोजन, काल भोजन और इंद्रिय निग्रह। असात्म भोजन आपके साथ में क्या है, वही मैंने बोला ना कि आपको बचपन से सालों छाप के राजे सात्विक भोजन करके आओ, किसी ने उकसा दिया, अरे यार टांग खा लोगे तो टांग तुम्हारे भी मजबूत होगा, सारा टांग खिलाने लग गए तो गया काम से। तो आपका सात्म्य और असात्म्य को ध्यान में रखो। आप किस परिप्रेक्ष्य में, किस वर्ण में पले पड़े हुए हैं, आपकी प्रकृति किस हिसाब से है, उस हिसाब से आपको भोजन करना चाहिए। बहुत सारे क्रिकेटर्स भी लोगों पहले नॉनवेज खाते थे, सब लोग वेजिटेरियन पे आ गए, तो वो भी समझ में आ गया कि भैया वेजिटेरियन की, सात्विक भोजन की कितना महत्वता है, कितना महत्व है। फिर इसके बाद आपका एक विरेक वमन विभ्रमात्। आजकल क्या है ना कि वो वही वाला नहीं, इसको 16 घंटा फास्टिंग के लिए आजकल हम लोग वो, आपको विरेचन वमन समझ में नहीं आएगा, तुम लोग को डिटॉक्स 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 आजकल होता है ना, एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट एंड एंटरटेनमेंट जल्दी समझ में आ जाता है। और उसी तरह का वो पंचकर्म वमन विरेचन नहीं समझ में आएगा, डिटॉक्स डिटॉक्स डिटॉक्स। अभी क्या डिटॉक्स कर रहा, कैसा कर रहा वो नहीं पता है, और डिटॉक्स कर दिया भैया, उंड वंड पैसा को लौटना था उनको, उस हिसाब से लालच दिखा के उसको प्रोडक्ट को सेल कर दिया। आज के डेटा में आप ले सकते हो विरेक वमन स्नेह विभ्रमात् व्याधिकर्षणात्। आप इस तरह की चीज़ों को प्रॉपर तरीके से आप डिटॉक्स भी नहीं करे, किसी के संपर्क में नहीं आए, वंड वंड कर दिया। आज के डेट के वो पंचकर्मा हो गया डिटॉक्स वाला, और उसको तरह का नहीं करेंगे। या वैद्य के परामर्श में लेके वमन विरेचन शरीर का, जैसे इस ऋतु में है तो इस ऋतु में विरेचन कर्म करना चाहिए ताकि पित्त शमन हो जाए, पित्त के शमन होकर आगे वाला चीज़ें प्रक्रिया बढ़ते रहे। अब हम वो नहीं कराएंगे, उल्ट बंड किसी ने बता वही डिटॉक्स बता देंगे तो डिटॉक्स में पैसा भी चूस लेंगे, वो आपका शरीर भी चूस लेंगे, सब चूस के छोड़ देंगे फिर बाद में। तो ये चीज़ें भी ध्यान में रखना आपको। व्याधिकर्षणात्, व्याधि से ग्रसित है तब भी आपका वो हो जाता है। देश काल ऋतु वैषम्याद वेगानम, दोष काल, देश और काल की वैषम्य के कारण भी अग्नि में दुष्टता उत्पन्न हो जाती है। और वैषम्याद वेगानाम च विदारणात्, नेचुरल प्रक्रिया है हर तरह की चीज़ों का। इसलिए ना समय समय पर पहले के ज़माने में 23-24 का होता तो निपटान कर देते थे, भैया लड़का लड़की जवान हो गए शादी कर दो भैया। वो भी एक तरह का निग्रहण नहीं करने की ज़रूरत नहीं है, भैया आप अपना व्यवस्था जुड़ाते जाओ कर लो। तो उस हिसाब से वेग ना, तो वेग का धारण नहीं करना है, शुक्र का वेग भी नहीं धारण करना है। भैया शुक्र का नेचुरल डिज़ायर है, उसको आप उस हिसाब से लोग उस समय कर लेते थे। आजकल नहीं, नौकरी मिलने तक नहीं, शादी नहीं करूँगा जब तक नौकरी मिल गया सब कुछ हो गया, उसके बाद आपको जो काम करने के लिए वही शक्ति नहीं रह गया, काम खत्म हो गई। तो ये चीज़ें इसका बेस्ट एग्जाम्पल है वेगानाम च धारणम।
क्योंकि आपने वेग का धारण कर लिया। मैं जिस उम्र में आपको जो कार्य होना चाहिए था उसको आपने रोक लिया, अब फिर आपको वेग धारण कर लिया तो फिर आपका अग्नि दुष्ट हो गया, उस हिसाब से चीजें दुष्ट अग्नि। नेक्स्ट, अब इसके बाद उसके बाद ये भी आजकल है ना, आजकल वो भी दूसरी बात हमने डिटॉक्स कर रहे थे, तीसरी, सुबह उठ के 4 लीटर पानी पीना चाहिए। अब भैया 4 लीटर, 5 लीटर, 6 लीटर पानी पीने का नहीं भाई, आपके शरीर के अनुसार, अनुकूल के अनुसार 1 गिलास 2 गिलास पानी पी लीजिए। अब इसलिए लिखा है अत्यंबपानात्। अब हर चीज को हम लोग डिटॉक्स पे गए थे, अब यहाँ बोले, किसी ने बोला है कि यार तुम सुबह उठ के 4 गिलास पानी, 5 गिलास, 6 गिलास पानी पियो तो कोई बीमारी से नहीं ग्रसित होगा। अब वही शुरू कर दिए सुबह उठ के 6 गिलास, फिर अब पता चला पचन ही नहीं हो पा रहा यार, हम जितना भी खा रहा हूँ फिर गैस होके निकल रहा है। और अत्यंबपानात् विषमासनाद्वा संधारणात् स्वप्न विपर्य। आजकल दूसरी बात, लास्ट ये वाला जो लाइन है, स्वप्न विपर्य, आज से आजकल हम लोग इतना आदी हो गए ना, आजकल वो क्या है, फेसबुक, ट्विटर, क्या व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फलाना ग्राम, सब ग्राम आ गया। अब सब ग्राम में ग्रसित होते हुए रात में 1-2 बज गया, फिर आपको ब्राह्मी मुहूर्त में उठना चाहिए था। भूत का घूमने के समय में आप भूतों को देख रहे हो, ये भूत को सामने रख के आपके शरीर में भूत ने प्रवेश होगा तो फिर क्या होगा। तो हमारे शास्त्र में इसलिए बोले कि भूत विद्या तंत्र जो लिखा है ना, जो भूत का प्रवेश करने के समय है, तो भूत प्रवेश कर लिया, स्वच्छ मन कहाँ से रहेगा, उद्वेग होगा। तभी तो मैंने कर रहा था ना, वेगाना धारणात्, वो साधु संतों के लिए अलग वेग, वो अलग है, उनके लिए कुछ नहीं होगा, तभी वो जो तेज रहता है। मगर आप इस तरह का अंड बंड चीज़ें ला के सोओगे तो फिर क्या होगा। हाँ, तो ये सब चीज़ें भी आप क्या कर रहे हो, उस चीज़ों को स्वप्न विपर्य, निद्रा, आहार, निद्रा, ब्रह्मचर्य, 3 उपस्तंभ शास्त्र में बताया गया। आहार पे, निद्रा पे और ब्रह्मचर्य के जो पालन सही तरह से करता है, यही 3 उपस्तंभ है, यही शरीर की मजबूत आधार है। इसमें सही तरह से जो पालन करता है उनकी किसी प्रकार का, और उसी तरह का लिखा। फिर उसके बाद मानसिक भाव बता दिया। अब ईर्ष्या से युक्त है, किसी को आजकल ये भी बड़ा हो गया, अब मेरे साथ उसने ऐसा कर दिया तो चलो वो 4 पेपर पब्लिश कर लिया, मैं भी पढ़ूंगा, सर कर नहीं पाओगे, तुमको कर दिया तो कैसा, मतलब उसी में उलझे रहो। अरे उसने 4 कर दिया तो तुम्हारा भी मन बनाओ यार, हम 5 कर दे, हम 6 कर दे। प्रोफेशनल जेलसी बहुत अति आवश्यक है, बहुत इंपॉर्टेंट, तो दैट यू कैन गेट ए कॉन्फिडेंस टू डू गुड वर्क। अब उसके बाद भय है, क्रोध है, परीक्षितेन लब्धेन सुख दैन्य पीड़ित, हमेशा दैन्य भाव से रहना है। अरे यार मेरे से क्या होगा, आजकल बहुत सिफारिश से सब कुछ होता है, मेरे को कहाँ नौकरी मिलेगा, ये भावना क्यों नहीं आना चाहिए। पर एक तरह के नेगेटिव एटीट्यूड्स, नेगेटिव थॉट्स नहीं आना चाहिए। अब हमेशा अरे यार भय युक्त रहना, हमेशा यार क्या होगा, मेरा ज़िंदगी क्या होगा, मिलेगा कि नहीं, नौकरी मिलेगा कि नहीं, अच्छा लड़की मिलेगी कि नहीं, आगे कौन देखा है। अभी के दिन में जो, आज के दिन में जो, आगे क्या होगा कौन जानता है। आज के दिन में जो वही ईर्ष्या, भया, क्रोध, प्रदोष युक्त, प्रद्वेष युक्तेन सेवमन्नम न सम्यक, प्रद्वेष युक्तेन, इस तरह की चीज़ों में मन में रखते हुए आप यदि भोजन करते हो, राग द्वेष इस तरह की चीज़ों से आप बने पेड़े लगे हो, उस समय आप भोजन करते हो, उस समय भोजन मत करो यार। किसी के साथ क्रोध उत्पन्न हो रहा है, किसी तरह में मन बोलते नहीं, उस समय जो बोलते हैं कि भैया कोई दीन है, कोई मर गया, कोई इस तरह का हो गया, तो शरीर घर में भी बोलते हैं ना, भोजन इसलिए नहीं बनता है कि भैया उस समय किसी को खाना खाने की इच्छा भी नहीं होती, कि पचन का भी नहीं होता, इसलिए उस समय बोलते उसको हम लोगों ने वो बोल दिया कि भैया घर में सूतक लग गया, उस तरह की चीज़ों को बोलते, क्योंकि अग्नि ही उस तरह की चीज़ों को कार्य नहीं कर पाती है। तो उस कारण से अब नहीं भी खाओगे, एक दिन नहीं खाओगे तो कुछ नहीं होने वाला है। तो इस तरह की भी चीज़ें आप रखें, मन की विचलित अवस्था में ईर्ष्या, भया, क्रोध संदर्भ में आपको भोजन नहीं करेंगे, भोजन करेंगे तो आपका पचन सही तरह से नहीं हो पाएगा। अगली, फिर इसके बाद 4 प्रकार का जो बातें कर रहे थे कि हमने अग्नि सभी समाग्नि है तो आपका शरीर सही तरह से स्वस्थ आप आदमी हो, विषमाग्नि है तो वात के कारण उत्पन्न हुआ, तीक्ष्ण अग्नि हो तो पित्त के कारण, मंदाग्नि हो तो कफ के कारण, अत्यग्नि एक है वात और पित्त की वृद्धि और कफ का क्षय होने के उत्पन्न हो जाता। नेक्स्ट, इसलिए बोलते हैं ना कि जब बाहर के भोजन की बात करते हैं कि आपकी मात्रा का
मैंने वही बताना कि आपकी कार्य उम्र के हिसाब से, है ना, लिंग के आधार पर, कार्य के आधार पर आपको भोजन करना चाहिए। कोई फिजिकल एजुकेशन में शारीरिक दंड करने, श्रम करने वाला सुबह जाके 10 राउंड दौड़ के आता है तो वो भी तुम्हारी तरह 2 रोटी खाएगा तो थोड़ी हो पाएगा उसको। जो आपकी शारीरिक गतिविधियों में संलग्न है उस हिसाब से आपकी गतिविधियों के अनुसार आपको भोजन करना चाहिए। नेक्स्ट, समाग्नि में मैंने बताया था ना कि वो जो सुश्रुत ने बहुत अच्छे, चरक ने बहुत अच्छे से बता दिया, मगर हम लोग पढ़ाते नहीं चरक का, हम लोग पढ़ाते, हमने बोलता हूँ कि बाप कौन है, सब बेटा को तारीफ करो मत करो, बाप ने क्या लिखा उसको बेटा ने थोड़ा सा सिंप्लीफाइड भाषा में माधव ने कर दिया। उद्गार शुद्धिर उत्साहो वेग उत्सर्गो यथोचित जगुताक्षुत पिपासा च जीर्णाहार से लक्षण। ये सुमने चुटकुला तरह के सूत्र रूप से बता दिया, मगर उसमें देखो चरक की बात करो, जीर्णे तो भुंजन से, जब आप भोजन करते हो जीर्ण हो जाते हो तो कैसे समझेंगे, स्वस्थानस्तेषु दोषे अग्नौ च उदीर्ण जातायाम च बुभुक्षया विवृतेषु च। बुभुक्षा मतलब क्या, सामान्य समय हो गया भैया, 1 बज गया, 1:30 बज गया, भूख लगना चाहिए, इसका मतलब आपका अग्नि सही है। आगे क्या कर रहा है, स्रोतसाम मुकेशु विशुद्धि, स्रोतस के जो मुख है विशुद्ध है, किसी प्रकार का उसमें ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है। फिर आगे करे, जो उद्गार हृदय विशुद्ध हो, जो उद्गार शरीर से निकल रहा वो शुद्ध है, शुद्ध उद्गार निकल रहा है। फिर आगे क्या कह रहा है, वातानुलोम्यम विसृष्टेषु, मूत्र पुरुष का सही तरह से, उसको दवाई लेने की जरूरत नहीं, चाट तो दवाई खा लें, कुछ लोग ऐसा करेंगे तभी निकलता है, ये भी होता है, तो उसका कोई ज़रूरत नहीं है। लिखते रहे, वाता मूत्र पुरुष वेगेशु अव्यवर्तम आहार जातम सर्व शरीर धातुन प्रदूषित आहार विवर्त। सर्व शरीर, सभी प्रकार के शरीर में धातुओं का वृद्धि हो जाती है। फिर आगे कहते विवर्ध है तुम केवलम तस्मा जीर्ण लक्षण, उसी को जीर्णाहार के लक्षण कहते हैं। फिर आगे एक सुश्रुत ने तो मतलब एक सूत्र शब्द बता दिया, यथा कालम अपेक्त अन्नम सम्यक पचते सा समय दोष ही, दोषों का साम्यावस्था में सम्यक मात्रा में किया हुआ भोजन समय पर पच जाता है। 8 बजे खा लिया तो आपको 1 बजे तक बुभुक्षा उत्पन्न होना चाहिए। वो भी अब 20 पूरी खा ली है तो फिर बोले 1 बजे खाना है, ये भी नहीं है। अब बाटी चोखा कभी खाए हो, दोपहर को 4 बाटी चोखा खा के देखो, रात को भूख खाने को भूख लगती है, तो नेचुरल प्रक्रिया। आप उसको नहीं सोचना है कि अरे यार हम तो रात में नहीं खाया, रखा हो गया यार, हम तो कुछ, और वो दवाई ठूसो मत उसके लिए। बोलो भैया ये गरिष्ठ भोजन है, हमारे शास्त्र के हिसाब से गुरु भोजन करते हैं, गुरु भोजन आपने सेवन कर लिया, बाड़ी शारीरिक मलता है कि नहीं, रात को मत खाओ, पानी पी लो, आराम से सो जाओ, निद्रा हो जाती है, तो मार्ग प्रक्रिया धीरे धीरे सुबह तक बाटी आराम से निकल जाएगा। आज अब सुबह के लिए फिर ठोसना शुरू कर दो। नेक्स्ट, तो इसी हिसाब से विषमाग्नि से वातज व्याधि उत्पन्न हो जाती है, तीक्ष्णाग्नि से पित्तज व्याधि है, और मंदाग्नि से कफज व्याधि उत्पन्न हो जाती है। अब समय हो तो बता देना, कोई प्रश्न हो तो बीच में पूछ सकते हो। आप खत्म करना है तो हम खत्म कर लेंगे, हमारा तो हरि अनंता हरि कथा अनंता वाला है, कभी खत्म होने वाला नहीं है। तो कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हो। हाँ, मेरा तो अभी बहुत चलने वाला है, अभी तो मैं कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हो। सर, प्रेजेंटेशन आपका बहुत अच्छा चल रहा है और सुनने की इच्छा बहुत हो रही है, लेकिन सवाल का है कि जैसे वर्तमान समय में जैसे हम सभी प्रोफेशनल्स हैं, तो ऐसे समय में अपनी दिनचर्या आयुर्वेद के अनुसार हम कैसे सेट कर सकते हैं, इसमें थोड़ा सा देखो। दिनचर्या को सुधारना है तो पहले आप सात्विक बनिए। पहले सबसे पहले क्राइटेरिया आपको सात्विक वाला है। सात्विक बनेंगे तभी आप समय पर सोओगे, इसलिए बने आहार निद्रा ब्रह्मचर्य, ये 3 उपस्तंभ बताया गया है। ब्रह्मत्व को प्राप्त करने के लिए जो चर्या है, उसमें चर्या कौन सा है, सद्रुत है, आचार रसायन है, और दिनचर्या है, ऋतुचर्या है। तो दिनचर्या में क्या मैंने बताया ना, ब्राह्मी मुहूर्ते उत्तिष्ठि जीर्णा जीर्ण निरूपयन। अब ये भी मत करो साला रात में 4 समोसा खा लिए, 4 अंडा खा लिए, 5 अंडा खा लिए, 4 बजे पचा नहीं है, फिर भी आप 4 बजे ब्राह्मी मुहूर्त में उठना है करके मत उठो।
यही बोलते हैं ब्राह्मी मुहूर्ते उत्तिष्ठे जीर्णा जीर्णी निरूपयन। जीर्ण हुआ कि नहीं, जीर्ण हुआ नहीं हुआ तो 1 घंटा और सो जाओ यार, कोई दिक्कत नहीं, कोई तो पहाड़ तोड़ने वाला नहीं है, एक दिन छोड़ोगे तो कुछ नहीं होने वाला है। कम से कम आपका अग्नि तो सही रहेगी। 1 घंटा 1.5 घंटा सो जाओगे तो जितना पचा हुआ भोजन है वो भी पच जाएगा। पहली बात, भोजन की मात्रा भी निर्धारण करता है। रात की भोजन बहुत ही हल्का भोजन करना चाहिए। पंच विद्यार्थी का लक्षण क्या है? काकचेष्टा, भुकोद्यानम, श्वान निद्रा, गृहत्यागी, अल्पाहार गृहत्यागी, पंचानाम विद्यार्थी लक्षण। मगर हम कितना लोग भोजन की इसमें लिखा देखो, अल्पाहार गृहत्यागी लिखा हो, अल्पाहार का सेवन करो। हॉस्टल में चाप के मिल रहा है, 4-5 तो रोटी खाओ। रात के भोजन जो बहुत ही नपे-तुले भोजन करना चाहिए, तभी आप ब्राह्मी मुहूर्त पर उठ पाओगे, तभी आपका पचन होगा। आप 6-7 रोटी खाओगे, समोसा भी खाओगे, अब उसके साथ पनीर का सब्जी भी खाओगे, 4 रोज़ मिठाई खाओगे रात का समय में, तब तो ब्राह्मी मुहूर्त तक तो पचेगा कहाँ से, पचन में कहाँ हो पाएगा। तो इसलिए रात की भोजन में आपकी नियंत्रण, हमेशा मैं यही बोलता हूँ, इस पे नियंत्रण करो, सहन करना सीखो भाई, थोड़ा सा दंड देना। इसलिए पंच विद्यार्थी का लक्षण लिखा हुआ। सबसे पहले क्या है? काक चेष्टा। काक देखा है कि काक क्या करता है? पांड के वाला है। काक चेष्टा, भुकोद्यानम, श्वान निद्रा। आपके ये सीखने का ललक ऐसा होना चाहिए कि सोएंगे तो मैं ऐसे सो जाना है कि कोई ऐसे स्थिति उत्पन्न हो गया, कोई चीज़ मन में प्रश्न उठ गया तो उठ के पेज पलट के फिर देख के फिर सोने का व्यवस्था कर लेना है। ये है श्वान निद्रा का। फिर अल्पाहार गृह त्याग, है ना, अल्पाहार वाला। गृह त्याग मतलब इसलिए लिखा था कि हॉस्टल में रह रहे हो तो गृह त्याग कर ही रहो, हॉस्टल का लाइफ ही गृह त्याग वाला है। तो ये चीज़ें जब आप करोगे तो आप ब्राह्मी मुहूर्त पे उठ लोगे। फिर उसके बाद शास्त्र में लिखा हुआ है कि भैया ब्राह्मी मुहूर्त में उठने के बाद आपकी इष्ट देवता के जो हस्त का दर्शन करके फिर उस हिसाब से आपका जो उषा पान करने के लिए वर्णन है। आपकी जो ताम्र पात्र में जल को रखे रात भर, उसकी ताम्र पात्र में रखा हुआ जल को सुबह सेवन करिए, वो भी आपकी प्रकृति के आधार पर। किसी का पित्त प्रकृति का है तो आप थोड़ा सा संभाल के, कफा प्रकृति का है तो उसको ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है, अब वो 4 ग्लास की ज़रूरत नहीं। पित्त प्रकृति का 4 ग्लास पी सकते हो, वात प्रकृति का है तो वो भी 2 ग्लास, कफा प्रकृति का है तो उसको ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, उसी में वो मैनेज हो जाता है, ऑलरेडी उसकी ज़्यादा स्नेहत्व स्थिरत्व रहता है। तो प्रकृति के आधार पर आप अपनी प्रकृति का निर्धारण करो, उस हिसाब से आपका सेवन सुबह ग्लास, 1 ग्लास 2 ग्लास अपना प्रकृति के आधार पर आप निर्धारण करो, पी लिया। फिर इसके बाद दंत का वो लिखा हुआ है। फिर इसके बाद जिह्वा निर्लेखन भी लिखा हुआ है। फिर इसके बाद मूत्र उत्सर्ग पुरुष का करना है। फिर इसके बाद आपका जो व्यायाम आदि कर्म लिखा। फिर इसके बाद व्यायाम के बाद अभ्यंग लिखा हुआ है, अभ्यंग लिखा है, अभ्यंग है, अभ्यंग करेगा। हर कोई भी ऐसे अंग नहीं छूटा है कि हर तरह का अंगों का रक्षण करना है। फिर नहाने, अभ्यंग के बाद स्नान करने, स्नान के बाद फिर आपका सुगंधित द्रव्य का भी व्यवस्थित रखा हुआ है कि सुगंधित द्रव्य का आप इस्तेमाल करो। फिर इसके बाद आँख के लिए काजल लगा लो, कान के लिए कर्ण पूर्ण करो, नहाने से पहले कर्ण पूर्ण कर लो, नस्य कर्म कर लो, प्रतिमर्श नस्य भी हम लोग कहते हैं उसको, नस्य का कर लो, तो इससे आपका ये भी रहता है। नासो ही सिरसो द्वारम कहता है, नासा ही सिर का द्वार है। तो इस तरह की जो चीज़ें होती हैं, तो मैं समझता हूँ कि ये चीज़ों को भी हम लोग ध्यान में रखते हुए हर अंग का जो वर्णन बताया गया है कि उस चीज़ को हम लोग कवल गंडूस है। कितना लोग मुँह के गंडूस कवल गंडूस करते हो, अब बोलेंगे साला कवल क्या है, गंडूस क्या है। अब यही तो समस्या है भैया, हमने बचपन में विद्यार्थी की बचपन में प्राइमरी स्कूल एजुकेशन में ये हमने पढ़ाया नहीं है, कुछ नहीं करते यार। त्रिफला का क्वाथ बना के भी गंडूस कर लोगे ना, मुख शुद्धि रहेगा, तुम चमकाते रहेगा, दांत रहेगा, मजबूत दांत रहेगा, मुख में भी स्वाद अच्छे से बना रहेगा। मगर हम कर क्या रहे हैं, हम करते नहीं है सब चीज़ें। वही कवल और गंडूस है, कवल और गंडूस है, मुंह में काढ़ा बना के रखना है। उसमें दोनों में अंतर है कि बहुत गंडूस में मेरे ख्याल मुंह में रखे रहोगे जब मात्र में नेत्र से पानी आना चाहिए, कवल में क्या खुला करके उसको ये करना है।
तो वो इस तरह की चीज़ है, मगर हम लोग करते नहीं। ये अब हर तरह का वर्णन क्या हो भाई, अभ्यंग, कितना लोग अभ्यंग करते हो? अभ्यंग कभी करते हो? बहुत कम लोग। देखो एक विद्यार्थी हाथ ऊपर खड़े कर रहे। प्रतिनित्य अभ्यंग करना चाहिए। देखो एक और दूसरा हाथ, प्रतिनित्य अभ्यंग करना चाहिए, प्रतिनित्य अभ्यंग। अच्छा यही तो समस्या है भाई। अब भाई किसी का स्ट्रीम का हो भाई, अभ्यंग तो भारतीय संस्कृत के स्नान क्या है यही पूछेंगे तो हम क्या बताएंगे, ये समस्या है। क्योंकि वो पढ़ाया नहीं गया, उसका भी गलती नहीं है भैया, उसको पढ़ाया नहीं गया। अभ्यंग क्या है यही तो देखो हमारे भारत के दो, मतलब एक हम लोग इतनी गुलाम हो चुके हैं कि हमको अपना भारतीय संस्कृति के शब्द के भी हमको ज्ञान नहीं है। गलती आपका नहीं है भैया, हम लोग का है। हम लोगों ने ऐसे एजुकेशन आपको दे दिया, शिक्षण व्यवस्था हम लोगों ने ऐसा कर दिया। अभ्यंग का मतलब है कि आज की भाषा में बॉडी मसाज है, तेल से मसाज करनी है ना, मालिश करना है ना। अरे आपके अगेन अब उसमें भी आप पैसे वाले हैं तो उस हिसाब से तेल का अलग अलग आप इस्तेमाल करते रहिए। आजकल वो भी कौन सा ऑयल आता है ना, वो बहुत है ना, अलग अलग बहुत सारे ऑयल्स आते हैं। बट आपको कुछ नहीं है, विंटर आ रहा है, कुछ मत करो भैया, आप गरीब से गरीब हैं तो सरसों तेल का मालिश करो आप। और थोड़ा सा हम लोग साउथ वाले ज़्यादा, हम लोग नारियल तेल को ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि हमारा प्रकृति के हिसाब से, वहाँ का प्राकृतिक के हिसाब से हम लोग नारियल तेल से कंफर्टेबल है, नारियल तेल से करता है। और नारियल तेल बहुत बलवान भी है। नारियल कभी खा के देखो, सूखा नारियल कभी खाओ कि नहीं? बताइए मुझ पूछना सूखा नारियल क्या होता है। अब समस्या ये भी है भाई, भी खाया नहीं हो तो कहाँ से बता पाएंगे। अब वही चीज़ें मैगी बता देंगे तो मैगी बताएंगे जरूर हैं। चुवाड़ा खाए हो कि नहीं खाए हो? अब बोलेंगे चुवाड़ा क्या होता है भाई, डेट जानते हो, चुवाड़ा नहीं जानते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं, हम उस तरह की चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमको करना चाहिए। तभी हम फिर उसके बाद मध्याह्न का, उसके बाद वो उपहार का भी क्या खाना चाहिए वो भी लिखा है। मध्याह्न का भोजन का क्या करना है, संध्या वंदन क्या करना है, संध्या का रात्रिचर्या क्या है, रात्रिचर्या क्या है। आप सुबह वॉकिंग करते हो दंड धारण करके चलना चाहिए। छत्र वाला, छत्र धारण वाला भी लिखा है भाई। आजकल हम लोग उधर छत्र वाला पहले ज़माने में लिखा हुआ, छत्र के धारण करते हुए चलना है। धूप आ गया बहुत, सूर्य से रोशनी से बचने के लिए। और दंड धारण के लिए लिखा, दंड लेके घूमो। जैसे आजकल तो आवारा कुत्ता बहुत ज़्यादा देखे होंगे, तो उससे आप दंड लेके घूमो। वहाँ से आपके हाथ में हमेशा एक स्टिक होना चाहिए, आपकी प्रोटेक्शन के लिए भी है। अब मैं तो आज के कहूँगा कि लड़कियाँ भी वो एक आजकल वो बंद करने वाला आजकल तो वो मतलब रहता है, बैग में हमेशा कुछ रहे नहीं रहे उस तरह की चीज़ें एक रहना चाहिए, ताकि आप किसी भी तरह में आपका आत्मरक्षण भी कर सकते हो उस चीज़ों से। चाहे आप आवारा कुत्ता करे, आवारा आदमी करे, कोई कुछ भी करे, है ना, वो इस तरह से भी आप बच के रह सकते हो, है ना। ये शास्त्र की बात नहीं, मैं ही नहीं कह रहा हूँ भाई, मेरा क्या, मैं तो शास्त्र की बात कर रहा हूँ। शास्त्र में लिखा हुआ बात को मैंने आज की भाषा में बता रहा हूँ बस। अब वो शास्त्र में लिखा हुआ भैया, दंड धारण करो, छत्र धारण करो और साथ में वंदना करो सबके साथ, ये भी एक बात है। अब आजकल हम लोग एक दूसरी अंतिम वाक्य, मैडम खड़ी हो गई कि भाई जितना जल्दी ख़त्म हो जाए, तो हम अंतिम वाला ये है कि पुराने ज़माने में लोग, हमारे परिवार की हम बात करें, 55 लोग साथ में रहते थे। 55 लोगों की परिवार थी हमारे दादाजी के समय। अब हमारा घर में 2 लोग साथ में रह नहीं पा रहे हैं, पति पत्नी और उनके बच्चे नहीं रह पा रहे, ये स्थिति है। हम लोग तो बाहर हो गए, सब लोग पढ़ते हुए सब लोग आ गए। 4 लोग घर में शांति से रह नहीं पा रहे। 55 लोगों को हमारे दादाजी लेके चलते थे, दादाजी प्रवेश करते, किसी के एक शब्द भी मुँह से नहीं निकलता था। एक ऐसी एक धारणा थी लोगों में, ये था। मगर आज के देर में, अब उस समय ये भी डर था कि भैया हम समय पर घर पे नहीं जाएंगे तो मैं शाम को ये घूमेंगे तो मेरे को ये बोलेगा, ये शब्द दादाजी तक पहुंचेगा तो मेरे को क्या होगा। एक डर था, एक भौर का माहौल था। डर बहुत ज़रूरी है। लोग बोलते हैं कि डर नहीं है, तो डर हमेशा मैं बोलता हूँ, गुरु का शिष्य का भाई होना चाहिए, शिष्य का गुरु का भाई होना चाहिए, तभी आप गलती नहीं करोगे। अब क्या है कि वो चीज़ है ही नहीं रहेगा। अरे वो छुट्टा पी रहा था तुम्हारा पोता, अब किसी को भी एक्शन लेने को स्थिति में भी दादाजी नहीं, क्योंकि दादाजी साथ में पड़े नहीं है, दादाजी के साथ संपर्क में है ही नहीं, वो बाहर रह रहा है, कहीं रह रहा है, अब वो भी कंट्रोल में नहीं है। तो इसलिए हम लोग का जो संपूर्ण कंबाइंड फैमिली वाला का भी जब परिसर थी, उस समय हम लोग स्ट्रेस से बाहर आने के लिए भी चीज़ों को हम लोग बचपन से दादाजी के, मेरा ही परिप्रेक्ष्य करेंगे तो मैं तो जितना दादा दादी से सीखा हूँ उतना माता पिता से कुछ नहीं सीख पाया, क्योंकि मेरे को उतना ही उनका
अनुभव की धारा जो रहती थी, उनका जो संरक्षण रहते थे, वो समय वैसे ही होता था। कंबाइंड फैमिली, उनके पास समय क्या, 5-6 बच्चे थे हम लोग। अब उसमें एक सब दादा ही नहीं, हम लोग को ज़्यादा समय दे पाते थे, वो समझा देते। उससे हम लोग बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि उन लोगों ने अनुभव के आधार पर जो गलतियाँ की है वो हम लोगों को मारण करते थे, इस तरह का चीज़ें मत करो, इस तरह का करना चाहिए, ये करना चाहिए, किसका पूजा का महत्व क्या, उपवास का क्या महत्व है, क्यों करना चाहिए, हर चीज़ों का उन लोगों का विवेचनात्मक दृष्टि से बोलते थे। ये चीज़ हम लोग करेंगे, वही दिनचर्या है भाई, ये दिन का चर्या प्रारंभ ही आपका अच्छा हो। किसी को उठते ही गाली गलौज वाले से शुरू करेंगे तो फिर क्या होगा, वंदना करके मन को शांत रखते हुए चलिए, तो उस हिसाब से चीज़ें होती है। तो इसी तरह से ऋतुचर्या है, हर ऋतु का, इस ऋतु में विरेचन करना चाहिए। विरेचन मतलब ये आप विरेचन पूछोगे सर विरेचन क्या है, आज के डेट में डिटॉक्स वाला, वही परगेशन वाला है ना, जो डिटॉक्स बोलते हैं ना, डिटॉक्स परगेशन करना, निकालना नीचे से ना, परगेशन वाला। मतलब परगेशन समझ में आता है ना, परगेशन भी नहीं समझ, टट्टी से वो शोधन करना, ज़्यादा दवाई पिला के उसको शरीर से मल का मूत्र गुद मार्ग से निकालना है, उसको विरेचन कर्म कहते हैं। अब वसंत ऋतु आ गया तो वमन कर्म करना है, उर्दू के मार्ग से उल्टी करके दवाई, मेडिकेटेड दवाई खा के उसको उल्टी के द्वारा निकालना है। और नस्य कर्म हमेशा करने के लिए लिखा हुआ, कुछ ऐसा नस्य है व्याधि के अनुसार, कुछ नस्य प्रतिमर्श नस्य के तौर पे, कितना लोग कर्ण पूर्ण करना चाहिए, ये सब चीज़ें, ये पार्ट ऑफ दी हम लोग का दिनचर्या के कॉन्सेप्ट है, दिनचर्या को इसमें फॉलो करना चाहिए। चाणक्य ने अपने अर्थशास्त्र में जो सोने का टाइम लिखा है वह है रात को 9 बजे से सुबह रात के 1:30 बजे तक। उसके बाद उसने जो पूरी दिनचर्या मगध अपने राजा के लिए निश्चित निर्धारित की थी, तो उसमें तो ब्राह्मण मुहूर्त का तो महत्व, जबकि चाणक्य को कहा जाता है कि वो उसने सभी ऋषियों पर आधार करके अपना रचना की है अर्थशास्त्र की, तो क्या वहाँ पर डिफ्रेंशिएट है क्या? निश्चय सर, आप 1:30 बजे वाला जो चाणक्य की उद्देश्य अलग था, चाणक्य की साम्राज्य का कल्पना अलग थी, राजा के लिए जो दिनचर्या था वो सब चीज़ अगली नेक्स्ट कड़ी सुबह होते ही सब चीज़ें व्यवस्थित रूप से उसको लाना थी, क्योंकि उनको अभ्यास भी करनी थी, सब चीज़ें करनी थी। तो उस हिसाब से उसने 9 से लेके 1:30 घंटा, तो 9 से लेके 1:30 घंटे भी हम देख लेंगे कितना घंटा हो गया, 4.5 घंटा हो गया, वो उस हिसाब से उस समय लिखा है। मगर हमारा शास्त्र के हिसाब से ब्राह्मी मुहूर्त लिखा हुआ, ब्राह्मी मुहूर्त का मतलब है कि 4 के 5 के बीच का है, 4 का 5 के बीच की घड़ी है, वो भी उस हिसाब से आपको उठना चाहिए। और हाँ, समय सही है, 9 से 10 के बीच में आपको सो जाना चाहिए। पहले के ज़माने में तो लोग हम लोग दादा शुरू कर देते थे कि 9 बज गया तो फिर आप सुबह 4 बजे शुरू कर देते थे कि उठो सब, तो नेचुरली लोग उठते भी थे। अब वो उस हिसाब से था, तो वो ब्राह्मी मुहूर्त 4 से 5 का है, तो वो 1:30 बजे वाला उस समय फिर बात करेंगे। तो आज की भाषा में भी बात करेंगे, 1:30 बजे वाला जो ब्राह्मी मुहूर्त में नहीं आता, वो ब्रह्मचर्य में भी नहीं आता हो। ब्रह्मचर्य तो की भी प्राप्त करनी है तो 3 बजे के बाद है, 3-3:30 बजे के बाद ब्रह्मचर्य की, ब्रह्म का चर्या शुरू हो जाती है 3:30 बजे के बाद ही। गीता मैडम ने पहले बता दिए थे कि हमको सर देखिए हमारे में तो बहुत ऑब्जर्वेशन हो रहा है, तो आप श्लोक का भी बहुत ध्यान में रखिएगा, अब कम थोड़ा सा ये देखिए सब पूरा बताए थे, तो मैं समझता हूँ कि इस चीज़ को तो मैंने ध्यान में रखा हूँ। और किसी को कुछ पूछना था क्या? हाँ पूछिए कोई बात नहीं। प्रकृति का निर्धारण कैसे करेंगे? कोई व्यक्ति बात प्रकृति का है या अब एक सूत्र रूप में बताना है तो आपको देख के लगता है कि भैया आप बात प्रकृति के हो। उदाहरण मोटे तौर पे मैं बता दूँ, अब वही बगल में जो बैठी है मोबाइल लेके उसको पहले नंबर वाले, वो दोनों को देख के लगता है कब प्रकृति क्या है। उदाहरण मोटे तौर पे मैं बता रहा हूँ। फिर इसके बाद वाला एक शास्त्र में हमारा शास्त्र में लक्षण लिखा हुआ, स्निग्धम स्निग्धांगाः, स्निग्ध स्निग्धांगाः, स्लग्न स्लग्नांगाः, मधुर प्रभुत्व व्यवहार शुक्रपत्याः, सुव्यवस्थित सिद्धि गतायाः, मतलब 10 कफ का गुण बताया गया, उस हिसाब से उसका वो वर्णन बताया गया
कफ प्रकृति का है तो उसके अंग स्निग्ध रहेगा, श्लेष्णता रहेगी, बहुत ज़्यादा शुक्र अपत्या, तो और उस हिसाब से फिर सुव्यवस्थित गतया। जो वात प्रकृति वाला जो चलता है ना, वो चलेगा तो एकदम पटपटाई चलेगा, गांभीर्यता रहता है। कफ प्रकृति वाला चलेगा तो एकदम स्टेप भी एकदम जमीन पे पूरा स्टेप गांभीर्य वाला रहता है। सुव्यवस्थित गतया, सुपचिता मतलब शरीर उपचिता रहेगा, मतलब अच्छे से पौष्टिक। वात प्रकृति वाले में ज़्यादा पतला रहेगा, तो थोड़ा का थोड़ा जो वेन्स वगैरह जो प्रोमिनेंटली दिखाई देगा, हड्डी दिखाई देगा, जोड़ों दिखाई देगा, ज़्यादा बता देगा, रुकेगा नहीं, कुछ बोल देगा, जल्दी गुस्सा भी होगा, जल्दी ठंडा भी होगा, जल्दी भय भी होगा, जल्दी ग्रहण भी कर लेगा, जल्दी भूल भी जाएगा। कफ प्रकृति वालों को जल्दी भूख भी नहीं लगता, जल्दी प्यास भी नहीं लगता, स्मरण शक्ति जल्दी पकड़ में भी नहीं आएगा। बोलेगा 2 बार 3 बार बात समझ में आएगा, पर एक बार समझ लेगा तो कभी नहीं बोलता है। तो ये प्रकृति का अपना अपना वो है, तो उस हिसाब से आपकी प्रकृति का वर्णन। पित्त प्रकृति का क्या? पित्त का तीक्ष्ण आग्नेय, उष्ण पराक्रम। अब फिर वो गर्मी के सीजन आएगा तो उष्ण असह, उष्ण प्रकृति गर्मी में छटपटा जाता है, वो सहन नहीं कर पाएगा। वही वात प्रकृति वाला, कफ प्रकृति वाला विंटर आ गया तो वो बोलेगा यार कब खत्म हो जाएगा विंटर सीजन, उसको वो सहन नहीं कर पाएगा अच्छे से। तो ये अब फिर दंड सूखा बोले कि बहुत अच्छे से इतना तीक्ष्ण भूख लग जाता है सारा समय, उस समय भोजन नहीं मिलेगा तो चटपटाने लगता है। फिर प्रकृति वाला शरीर से कक्ष से मुंह से गंध निकलता है तो दुर्गंध युक्त रहता है। बोलता बहुत बढ़िया है, उसके जो वाणी है, जो इसका कोई भी डिबेट कंपटीशन वगैरह जो रहेगा वो पित्त प्रकृति वाला ही जीत पाएगा, मस्त एकदम झकास मस्त निकाल देगा सब बढ़िया से। तो वही चीज कफ प्रकृति वाला थोड़ा सा स्लो रिएक्ट, स्लो धीरे से समझेगा, धीरे से बोलेगा, बट वही पित्त प्रकृति वाला एकदम। और वात प्रकृति वालों को जो बोलना चाहिए, जो ट्यूनिंग से बोलना चाहिए वो नहीं कर पाते, इसलिए वो डिबेट में भी, इसलिए हर कोई डिबेट में नहीं माहिर हो पाता है। मतलब मोदी है, इसलिए मोदी को कोई बोलने का वाला जो कला है आदमी क्या है उस हिसाब से, तो ये कला है वो अपने नेचुरल प्रकृति के हिसाब से बनती है। ये लक्षण है, इसके आधार पर हम आपकी साइकोलॉजिकल बिहेवियर है, आप वही वाले जिसको वात प्रकृति वालों को बार बार सर्दी खांसी होगी। अब कफ प्रकृति वालों को जल्दी खांसी नहीं होगी, मगर ये खांसी होगा तो साला जल्दी ठीक होगा नहीं है, ये भी समस्या है। होता नहीं जल्दी, मगर होगा तो जल्दी ठीक नहीं होता। पित्त प्रकृति वालों को मॉडरेट होगा, फिर थोड़ा देर मॉडरेट दिन तक रहेगा। तो ये इस तरह का जो प्रेजेंटेशन शारीरिक, मानसिक और तेरह का, फिर उसके बाद भी बताया शास्त्र में आपकी कफ प्रकृति वाले हो, आपकी जितना भी गुण रहेगा सब देवताओं के साथ वर्णन किया हो, देवताओं के साथ तुल्य बताया गया है। और कफ प्रकृति वालों के साथ ये भी ये गुण है, कफ प्रकृति वालों को हमेशा स्वप्न में जलाशय रहेगा, भरा भरा दिखाई देगा, पार्क रहेगा तो भरा भरा दिखाई देगा, फल रहेगा। वही वात प्रकृति वाला रहेगा तो सूखा पेड़ दिखाई देगा, सूखी पहाड़ दिखाई देगा। और कफ प्रकृति पित्त प्रकृति वाला रहेगा तो लाल वाला गुलाब, लाल वाला जो पलाश वाला जो बोलते हैं ना, पलाश को क्या बोलते भाई हम लोग किमसु पलाश वाला, किंगसु पलाश, वो वाला लाल वाला ही दिखाई देगा, लाल सरोवर दिखाई देगा, लाल वाला चीजें दिखाई देता, तो वो इस तरह का प्रकृति होगा। और उसमें राजसिक वाला गुण वाला ज्यादा रहेगा। अब कफ प्रकृति वालों किस तरह का चीजें वर्णन किया हुआ, तो उसके आधार पर प्रकृति की निर्धारण होती है। तो इसलिए भारत सरकार ने भी उसको प्रकृति का पूरे देश में उसका एक अभियान चला रहे हैं। अब आशा करता हूँ कि सब लोग अपना अपना प्रकृति को समझे और उस हिसाब से आपको भोजन की प्रणाली भी कर लेंगे, तो मैं समझता हूँ कि कफ प्रकृति वाला उकसाने में जल्दी नहीं आएगा। राजसिक प्रकृति पित्त वाला है, साला थोड़ा उकसा देगा तो साला देखा जाएगा, मार देगा, चापट मार देगा, चापट मार के फिर देखा जाएगा क्या होता है, वो पित्त प्रकृति वाला कर पाए। कफ प्रकृति वाला जल्दी नहीं मारेगा, मारेगा तो फिर ऐसा मारेगा कि भी, और किसी से प्रेम होता है तो जल्दी प्रेम नहीं होता कफ प्रकृति वालों को। एक बार प्रेम होता है तो वो, और पित्त प्रकृति वाला हो गया, मरमापत हो गया कर दिया, बिछुड़ में गया तो कोई गम नहीं है। और वात प्रकृति वालों के जल्दी प्यार में हो जाता है, जल्दी निपटार भी हो जाता है। तो ये प्रकृति का लक्षण अलग अलग से वर्णन किया है, ठीक है। हमें लगता है अभी हम लोग यहीं पे हमारे पास और भी सेशंस है, हमारे बच्चे यहाँ आकर बैठे हुए हैं, तो सर आसन ग्रहण करें।
अभी आगे भी हमारे काफ़ी कक्षाएं चलने वाली हैं। आज तो पंचम दिन था और हमारे पास और 8 दिन बचे हैं, इसीलिए प्रश्नों का जो भी आपके पास भंडार है उसे हमें और टीचर्स के पास भी शेयर करें, क्योंकि समय की बाध्यता भी है। हमारे बीच हमारे सॉफ्ट स्किल के बच्चे भी उपस्थित हैं, कक्षा की आशा में सभी आए हुए हैं, लेकिन हम उम्मीद करेंगे कि आप लोगों ने भी कुछ कुछ सीखा। विद्यार्थियों के जो 5 लक्षण हैं और किस प्रकार का, हाँ जी, हाँ, फिर सुबह उठने का महत्व और आदि जो भी हमारी दिनचर्या में चीज़ें समावेश है। सर ने किस प्रकार से रोग की उत्पत्ति होती है, दोष, धातु, मल, अग्नि, स्त्रोत्र, ये सारे चीज़ जब डिसबैलेंस हो जाता है, किस प्रकार से सर ने उसको हमारे शास्त्रों में जो चीज़ निहित है वो भी बताया, प्लस आज के समय में वो कैसे मतलब विकृत रूप में है उसको भी बताया, और उसको कैसे हम लोग ठीक कर सकते हैं उसके विषय में भी सर ने यथा सामर्थ्य हमारे समक्ष रखा। और आप लोग, उम्मीद है कि सभी उसका लाभ लिए होंगे। तो हम इसी के साथ आज की हमारी ये पंचम कक्षा को यहीं पर विराम देते हुए मैं सामूहिक रूप से हमारे कुलपति महोदय, सम्मानित कुलपति महोदय, हमारे समन्वयक महोदय, हमारे बीच उपस्थित हमारे गुरुजन प्रोफेसर सीपी झा सर, SN उपाध्याय सर और सभी हमारे प्रतिभागी ऑनलाइन ऑफलाइन माध्यम से जुड़े हुए और हमारे जितने भी विद्यार्थी हैं सभी को मैं सामूहिक रूप से धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ कि आपने बहुत धैर्यपूर्वक कक्षा को सुना और उसका लाभ लिया। हमारे जितने भी कार्यकर्ता जो मेरे साथ कार्य कर रहे हैं उन सभी का भी मैं सामूहिक रूप से धन्यवाद देती हूँ। कुछ यहाँ पर है, कुछ अप्रत्यक्ष रूप में है, सभी का धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। हमारे बीच हमारे मीडिया कर्मी हैं जो लगातार इसको प्रसारण करने के लिए भविष्य के लिए लगे हैं तत्परता से। तो इसी प्रकार धन्यवाद ज्ञापन करते हुए हमारी जो विद्यार्थी हैं जो कल आई थी, निधि, मधु और एक का नाम, निधि और मधु आ जाइए स्थान पर। आवाज़ ना करें बच्चे, आप लोग। अनुशासन सबसे पहले है, हम लोग जो पाठ पढ़ते हैं उसमें सबसे पहले अनुशासन है, ठीक है बच्चों। इसीलिए सभी अपने स्थान पर खड़े होते हुए राष्ट्रगान के लिए तैयार हो जाए। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उच्चल जलधि तरंगा। तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाए तब जय गाथा। जनगण मंगलदायक जय भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम। कल पुनः हम लोग 2 बजे कक्षा के लिए जुड़ेंगे, हमारे सिस्टम कक्षा के लिए, और सॉफ्ट स्किल वाले बच्चे बैठे रहेंगे। बाकी सब जो है धीरे धीरे जिन्होंने उपस्थिति आज नहीं